नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अब चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है और 28 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए इतने दिनों से जो जोर शोर से चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था वो अब पूरी तरह से थम चुका है। अब केवल डोर टू डोर प्रत्याशी अपना जनसंपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अब जब राजनीतिक फैसला आएगा, राजनीतिक भविष्य का फैसला आएगा इन प्रत्याशियों का, वो 10 नवंबर को आएगा। लेकिन बात करें उपचुनाव के पहले की, तो अब चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है और हमारे संवाददाता धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमसे जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आप बताइए कि किस तरह का माहौल अब बना हुआ है और सांवेर विधानसभा सीट पर चुनाव है और उसको लेकर क्या चाक चौबंद व्यवस्था जिला प्रशासन ने और निर्वाचन कार्यालय ने की है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस वक्त जो उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, उसी के बाद से ही जो सांवेर विधानसभा है वो काफ़ी संवेदनशील मानी गई थी और उसी के साथ कई ऐसे बूथ हैं वहाँ पर जो काफ़ी अति संवेदनशील की गिनती में आए थे। लेकिन अब जो है चुनाव प्रचार थम चुका है और जो सीमाएँ हैं, जो जहाँ पर चुनाव होना है, सांवेर विधानसभा की जो सीमाएँ हैं उन पूरी सीमाओं को सील कर दिया गया है। जो चुनाव प्रचार है वह भी थम चुका है। किसी प्रकार का चुनाव प्रचार अब नहीं होगा, ना ही कोई गाड़ी चुनाव प्रचार में यहाँ पर घूमेगी। उसी के बाद अब जो सीमाएं सील की है, तो जो वहाँ के रहवासी हैं उनके अलावा उस सीमा में कोई नहीं रुक पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें किसी प्रकार की घटना ना हो और जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हो। उसी को लेकर जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। सभी जितने भी चेकिंग पॉइंट है, सभी चेकिंग पॉइंट पे पुलिस बल लगाया गया है। उनके साथ में जो पर्यवेक्षक हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, और ताकि किसी प्रकार की जो ऐसी सामग्री है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए और मतदान और जो जिस प्रकार से वोटिंग होना है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो सांवेर विधानसभा है उसके अंदर के जो रहवासी, जो वहाँ के रहने वाले रहवासी है, उनके अलावा अब उस विधानसभा क्षेत्र में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं ठहर पाएगा। उसको वहाँ से अब दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्र से भी वहाँ पर जो लोग जा रहे थे, जो कार्यकर्ता जनसंपर्क में जा रहे थे, उनको भी अब वापस अपने क्षेत्र में आना पड़ेगा और जो सांवेर विधानसभा है उसमें वहीं के लोग रुक पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था तो की गई है। शांतिपूर्ण मतदान कैसे संपन्न हो, इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और निर्वाचन कार्यालय की ओर से कर ली गई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जैसे मंगलवार को चुनाव होगा तो उसके लिए सोमवार को ही मतदान केंद्र के लिए सामग्री जानी शुरू हो जाएगी। तो किस तरह से ये व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या क्या सामग्री वहां पर पहुंचाई जाएगी, और क्योंकि कोरोना काल का भी दौर है तो कोविड के लिए इस समय में क्या खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मतदान सामग्री है वह कल सुबह 6 बजे सबसे पहले उसकी शुरुआत होगी। जितने भी जो पार्टी है उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको वहाँ पर बुलाकर सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम उनके सामने खोला जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो वीवीपैट और जो वोटिंग मशीनें हैं वहाँ से निकाल के उनको बाहर लाया जाएगा। और उसके बाद तकरीबन मैं आपको बता दूँ करीब 450 अधिकारी और कर्मचारी इस ड्यूटी में लगे हैं। जो वहाँ से जो मतदान सामग्री बांटना है उसकी ड्यूटी में 450 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। उसी के साथ हम बात करें अन्य जो सामग्री जो वितरण है, करीबन 200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कोविड की सामग्री बांटना है, क्योंकि इस बार जो है चुनाव काफ़ी जिस समय हो रहे हैं उस समय कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा है उसी को लेकर यह काफ़ी सतर्कता यहाँ बरती जा रही है, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है वह काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो उसी को लेकर ये यहाँ पर जो कोविड का जो सामग्री दल है वो एक अलग रहेगा। तकरीबन अलग अलग बसों में इनको यहाँ से भेजा जाएगा और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो दल है अपनी अपनी जो जितने भी बूथ हैं उन पर इन सब सामग्रियों को जमाने की तैयारी करेगा। तो उसी के साथ इंदौर में हम आपको बताएं करीबन 350 के आसपास बसें अधिग्रहण की गई है। उन बसों को फिलहाल जो इंदौर में जिम खाना है और इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है और सभी बसों में जीपीएस लगाया गया है ताकि
उन बसों की मॉनिटरिंग हो सके, उन बसों की मॉनिटरिंग करके और उनका करीबन 120 रूट तय किए गए हैं। उन 120 रूट में वो सब बसें जाएगी और वो रूट तय है, उसी हिसाब से जीपीएस उसमें लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत अगर आती है तो उस बस को ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचा जा सके। और सामग्री वितरण में करीबन जितने अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं सभी को सुबह जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है और 6 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 बजे तक सामग्री वितरण का कार्य चलेगा। उसके बाद सभी पार्टियां वहां से निकल जाएगी और सभी को अपने अपने गंतव्य स्थल तक शाम तक किसी भी हालत में पहुंचना है। इसी को लेकर जो है जिला प्रशासन ने आज यहां पर इंदौर में जो नेहरू स्टेडियम है वहां पर एक मॉक ड्रिल की है और उस मॉक ड्रिल में पूरा समझाया गया है कि कौन सा अधिकारी किस अधिकारी के संपर्क में रहेगा और किस प्रकार से वो सामग्री बटेगी। बाहर स्ट्रांग रूम से जब वो सामग्री निकलेगी और बाहर आके कतारबद्ध तरीके से उन जितनी भी सामग्री है सबको बांटा जाएगा। और लगातार जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो मतदान है वह अच्छे से संपन्न हो सके। तो ये है सारी तैयारियां जिला प्रशासन की और निर्वाचन कार्यालय की, और सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई है कि किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हो और किसी भी तरह का विघ्न वहां पर उत्पन्न ना हो पाए। साथ ही कोरोना काल का दौर भी चल रहा है तो कोविड के चलते मतदाताओं को मतदान केंद्र बुलाने के लिए भी जिला प्रशासन ने सारे इंतजाम और सारी व्यवस्थाएं की है। लोगों को यह समझाया है कि आपकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, आप आइए और मतदान कीजिए। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि सामग्री का वितरण की भी रिहर्सल की जा चुकी है और इसमें जो भी परेशानियां आई हैं उसे भी दूर किया जा चुका है। अब उम्मीद है कि सोमवार के दिन अच्छी तरह से सामग्री का वितरण हो जाएगा। और जैसा कि बताया गया है कि जिन बसों को इसके लिए चिन्हित किया गया है उन बसों में भी जीपीएस लगाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर सभी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 नवंबर के दिन उपचुनाव किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाता है। और 10 नवंबर को इन प्रत्याशियों के यानी कि मध्य प्रदेश में 355 प्रत्याशी जो अपने राजनीतिक भविष्य को आजमा रहे हैं, मैदान में खड़े हैं, उनका क्या फैसला आता है 10 नवंबर के दिन। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो पाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।